हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यतिन। हमने रीबिल्डिंग सीरीज़ ख़त्म करने के बाद स्ट्रेंथ सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा था, तो हमने एक वीक कंप्लीट कर लिया है। सो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो अपलोड करूँ। तो ये हमारा पहला सेशन है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ इसमें हम क्या क्या और कैसे कैसे करने वाले हैं, कितना वेट उठाना है, कितना कितना परसेंट उठाना है। सो अब अभी पहले हमने 3 सेशन किए थे जिसमें हमने डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस किया था। तो उसका जो हमारा मैक्सिमम वेट हम लिफ्ट कर पाए थे 1 रैप के लिए, हम उसके परसेंटेज वाइज करेंगे। तो जो हमारा पहला वीक होगा उसमें हम 60% एंड दूसरा वीक में 65 to 70% एंड तीसरे वीक में 75%, चौथे वीक में 80%, फिफ्थ वीक में हम 85% एंड सिक्स वीक में 90%। देन उसके बाद हम दोबारा अपना एक पीआर चेक करेंगे। सो जो मेन एक्सरसाइज है हमारी, बेंच प्रेस हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, वो सब हमें करना ही करना है। लेकिन उसमें जो हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही है कहाँ पे, उसका फीडबैक लेके हमें एसेसरी मूवमेंट्स भी करना है। और कुछ ऐसे मूवमेंट भी करना है जो सिमिलर मूवमेंट होंगे लेकिन एक सर्टेन रेंज ऑफ मोशन में रहेंगे। जो एसेसरी मूवमेंट्स है वो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। मुझे किसी और मूवमेंट की ज़रूरत पड़े अपना बेंच को इम्प्रूव करने के लिए, या आपको किसी और मूवमेंट की ज़रूरत पड़े अपना बेंच को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे आगे चल के। फ़िलहाल आप ये रोड मैप समझ लो कैसे कैसे क्या क्या करना है। देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एसेसरी मूवमेंट ऐड कर सकते हो अपने वर्कआउट रूटीन में। सो आप अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ अपने मेन वर्कआउट में। सो डिस्प्ले पे ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, और उसका परसेंटेज वाइज भी दिख रहा होगा कितने रैप निकालने हैं। और रेस्ट टाइम भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप मैक्सिमम रेस्ट टाइम ले सकते हो, नेक्स्ट सेशन में रेस्ट टाइम कम करोगे अकॉर्डिंगली जो आपका एग्जर्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली। सो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा तीसरा सेट चल रहा है जिसमें मैंने 72.5% लिया है। और अभी आप बोलोगे कि आप 60% की बात कर रहे थे। 72.5% इससे लिया है कि हमने वो इंक्लाइन का वेट डाल रखा है वहाँ पे 82.5। सो हमने सोचा कि बेंच प्रेस हम 72.5% से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टोटल 60 kg का अराउंड होगा। बेसिकली हम पूरा परसेंटेज पे नहीं जा रहे हैं, हम वेट पे अकॉर्डिंग जा रहे हैं। हमारे पास जो वेट हम लगा सकते हैं, आप परसेंट वाइज से ही स्टार्ट करना। जो भी आपका मैक्सिमम वेट है अच्छे से मेज़र करके, अच्छे से परफॉर्म करके, उसके बाद आप परसेंटेज वाइज ही आगे बढ़ना। सो हमने बेंच प्रेस अपना चौथा सेट कंप्लीट किया 5 रैप के लिए। सो अभी जो हमने किया है अभी तक उसमें ये पता चला ये बहुत बोरिंग होता है। सो आप बोर हो सकते हो, लेकिन आपको अगर स्ट्रेंथ सीरियसली बढ़ानी है तो आपको एक प्रोग्रामिंग करनी ही होगी और उस प्रोग्रामिंग में प्रोग्रेस करते रहना होगा। सो बेंच प्रेस ख़त्म करने के बाद हम चले गए हैं क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस पे। अब देखो, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का आप अपना वेट कैसे निकालोगे। जो मेरा पीआर था बेंच प्रेस का इंक्लाइन पे, उसका हमने 65% लिया था। तो 65, ये टोटल 53 पॉइंट कुछ वेट हो रहा था। सो वो तो हम लगा नहीं पा रहे थे क्योंकि प्लेट्स नहीं थे हमारे पास उतने छोटे। सो हमने उसको थोड़ा नैरो डाउन कर दिया, तो वो अराउंड 52.5 kg हो गया। तो वो टोटल 64% के अराउंड बैठ रहा है। तो हमने 64% लगा लिया अपने जो हमारा पी आर था बेंच प्रेस का इंक्लाइन पे उसका। तो उसको हम फिर 5 सेट के लिए परफॉर्म करते हैं, 5 रेपिटेशन के लिए। जो रेस्ट टाइमिंग है इसमें हमने उसको कम रखा था क्योंकि ज़्यादा एग्जर्शन नहीं था, बहुत कम वेट था। और उसके बाद हमने उसको परफॉर्म किया। तो ये आपकी पहली एसेसरी मूवमेंट है। और ये हमारी सेकेंड एसेसरी मूवमेंट है, बैंड ओवर रोज़। इसमें हमने 50 किलो लिया है, उसके हमने टोटल 8 रेपिटेशन किए हैं फॉर 5 सेट्स। और जो इसमें हमने वेट लिया है वो हमने कोई परसेंटेज से नहीं लिया है, इसमें नॉर्मल जो हम यूजुअली करते हैं वेट वो लिया है। इससे हमारे जो ई सेंट्रिक मोशन है बेंच प्रेस में, उसमें हमें ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड थर्ड में हमने ट्राइसेप पुश डाउन किया है सिंगल पुली पे। इस पे हमने टोटल नंबर ऑफ सेट 12 रखे हैं। एंड उसको हम जो जनरली वेट लिफ्ट करते थे उस पर हमने वही रखा है 45 kg, और उसके हम टोटल 3 सेट किए हैं। एंड लास्ट में हमने फेस पुल किया है अपने शोल्डर्स को टारगेट करने के लिए। इसमें हमने 30 kg लगाया है और इसके हमने टोटल 15 रेपिटेशन किए हैं फॉर 3 सेट्स।
सो जो ये सेशन था ये हमारा बेसिक सेशन था, जिसमें हम जनरल एक्सेसरी मूवमेंट के साथ अपने बेंच प्रेस को कर रहे थे। और जैसे आगे हमें कोई दिक्कत होती है या कुछ जैसे वेट इंक्रीज़ करते हैं, तो उसमें हमें ऑब्जर्वेशन में हमें पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है, तो उसके हिसाब से हम कुछ मूवमेंट और ऐड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, पूरा ये सीरीज़ कंप्लीट करें, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा एंड आप देखोगे कि हमारी भी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये हमारी नई सीरीज़ है, तो इसको अच्छे से सपोर्ट करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।